आज का वीडियो एक्सेल के बेसिक फॉर्मूला के ऊपर होने वाला है, जिसमें हम एक्सेल के बेसिक फॉर्मूला को कवर करेंगे। एक्सेल के बेसिक फॉर्मूला में सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और भी कई सारे फॉर्मूला आते हैं, लेकिन इसमें आज हम 5 फॉर्मूला को कवर करेंगे, जिसमें सम आएगा, एवरेज आएगा, मिनिमम आएगा और मैक्सिमम आएगा और इसके बाद काउंट आएगा। तो इन्हीं 5 फॉर्मूला को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम सम देख लेते हैं। सम का बेसिकली यूज होता है जोड़ करने के लिए, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल नंबर्स को जोड़ने के लिए। इसको किस तरह से यूज करते हैं, इसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद एवरेज का फॉर्मूला किस तरह से लगाते हैं, मिनिमम किस तरह से लगाते हैं और मैक्सिमम किस तरह से लगाते हैं और काउंट का किस तरह से लगाते हैं, इन सभी को बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम सम का फॉर्मूला लगाना सीखते हैं। इसके लिए हमें कहीं पर भी किसी भी रो कॉलम में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक्सेल के किसी भी फॉर्मूला को लगाने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल को लिखना पड़ता है। तो आपको इक्वल लिखना है। इसके बाद आपको उस फॉर्मूला को लिखना है। जैसे कि मुझे सम को लगाना है तो मैं यहाँ पे सम लिखूंगा। सम लिखने के बाद मुझे छोटा ब्रैकेट को ओपन करना है, तो शिफ्ट के साथ मैं 9 को दबाऊंगा, इससे मेरा ये जो पहला ब्रैकेट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद मुझे नंबर्स को सिलेक्ट करना है, तो मुझे इस सभी नंबर्स को क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि सम करना है। तो मैं सबको सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, तो शिफ्ट के साथ मैं 0 को प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर इसे मैं क्लिक करूंगा और शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करूंगा, तो मेरा जो ब्रैकेट जो ओपन हुआ था वो क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको इंटर को प्रेस करना है। इसको इंटर को प्रेस करने के बाद आपकी इस पूरी वैल्यू का जोड़ निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। आप चाहें तो इसके नीचे भी निकाल सकते हैं, वरना आप चाहें या फिर कहीं पर भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको एक्सेल के अंदर ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका सम निकालना आ गया। इसके बाद एवरेज किस तरह से निकालते हैं, तो इसी तरह से हम एवरेज निकालना इसमें सीखेंगे। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल लिखना है और एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। तो आपको एवरेज लिखना पड़ेगा, तो ABERAGE एवरेज लिख दिया। इसके बाद आपको छोटे ब्रैकेट को ओपन करना है, तो शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे तो आपका छोटा ब्रैकेट जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको इसी डाटा को सारे को डाटा को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसी डाटा में से हमको एवरेज निकालना है। आपके साथ मल्टीपल डाटा हो सकता है, बहुत से ज़्यादा नंबर हो सकते हैं, तो आप किसी का भी नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको इसको ब्रैकेट को क्लोज करना है। इसके बाद आपको एंटर को प्रेस करना है। आप एंटर को प्रेस करेंगे तो आपका जो का एवरेज होगा वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है कुछ पॉइंट के बाद डबल जीरो आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इस फॉर्मेट में है। इसको आपको चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है फॉर्मेट सेल पर, और इसके बाद आपको यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करके जनरल पर क्लिक कर देना है, या फिर आप यहाँ पर 0 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो एवरेज है इसमें वो आपको निकल के यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर आपका 22,286 जो है वो एवरेज है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको इसको मिनिमम निकालना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के बाद आपको मिनिमम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको MIN बस लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद आपको ब्रैकेट को ओपन करना है और सारे डाटा को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करना है, तो ये आपका ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपको इंटर को प्रेस करना है। तो वैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका जो मिनिमम होगा इस क्या बोल सकते हैं, इस टेबल में जो आपका मिनिमम होगा वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से आप मिनिमम भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपको अगर मैक्सिमम निकालना है तो आप मैक्सिमम भी इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको इक्वल लिखना है और MAX लिखना है। MAX लिखना है तो आपका मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद आपको शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करना है, तो आपका जो मिनिमम का जो फॉर्मूला है इस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको इस टेबल के डाटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करना है। फिर क्लोज करने के बाद आपको इंटर को प्रेस करना है। जैसे ही आप क्लोज इंटर को प्रेस करेंगे तो आपके पास जो इस टेबल में जो भी मैक्सिमम होगा, इस टेबल में मैक्सिमम जो है वो 35,000 ही है। ठीक है, और जो मिनिमम है वो 11,500 ही है। तो इसमें जो 11,500 है वो हमारे मिनिमम है। ठीक है, और जो एवरेज है वो 22,286 आ रहे हैं इसका, और जो सम किया है वो इसका टोटल इतना है। अब आपको इसको काउंट करना है। हो सकता है आपके पास ये मल्टीपल डाटा हो जिसको आपको काउंट करने में घंटों लग सकते हैं, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आपको घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो आपको किस तरह से काउंट करना है, इसके लिए आपको इक्वल लिखना है और COUNT काउंट लिखना है। इसके बाद आपको ब्रैकेट को ओपन करना है और आपका जितना बड़ा भी डाटा हो, ये तो मेरे पास आपको एग्जांपल के लिए छोटी फाइल्स है या छोटी टेबल है, आपके पास बहुत बड़ी फाइल भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो
ये नंबर्स हैं, यानी कि जो आपकी काउंट है वो 14 है। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके लिए 5। आप इसको पकड़कर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, इस 3 लिखने के बाद इसको पकड़ेंगे यहाँ से और खींचेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 14 नंबर ही आ रहा है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पर अगर आप फॉर्मूला लगाकर करना चाहें तो आप फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने सीखा कि आप किस तरह से एक्सेल में बेसिक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं और किस तरह से उनको यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।